नमस्कार साथियों, तो हमने क्या कहा 1 से लेकर 100 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या दिया, कहता है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए देखिए ए बी यानी कि आपस में मल्टीपल हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कंडीशन में तो प्लस है, तो इसको क्या करना है ए प्लस बी के फॉर्मेट में निकालना है और एक बार ए इंटू बी के फॉर्मेट में निकालना है। उसके बाद जो है कि कोई दिमाग लगेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी यदि निकालूँ तो डायरेक्ट ए प्लस बी करूँ तो इस प्रकार से डायरेक्ट बोल देता हूँ ए प्लस बी, तो एलसीएम हो जाएगा √5 - 1 और √5 + 1, ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए प्लस बी निकालो डायरेक्ट, तो ए और बी को जोड़ देता हूँ तो माइनस माइनस गया ए प्लस रूट, ये बचेगा ये चीज़ और इससे गुना हो जाएगा। देखिए मैं गुना कर देता हूँ यहाँ पे, तो गुना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट का था ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2ab 2ab तो हो जाएगा 2√5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल होगा तो ये होगा और प्लस यहाँ पे देखिए ए प्लस से प्लस भाग लगेगा तो क्या बचा ए माइनस, तो इसका भी फार्मूला लग जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 5 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा 2√5 हो जाएगा 2ab, जब वैल्यू बैठाएंगे तो है ना। अब इसको हल कीजिएगा तो ये प्लस √2√5 माइनस 2√5 खत्म हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा 6 6 हो जाता है 12। अब बटे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर यानी 5 का √5 का स्क्वायर 5 होगा, ए का स्क्वायर 1 होगा, घटेगा 4 बचेगा, 4 से कटा दिया 3 यानी ए प्लस बी के स्थान पे बोलेंगे 3 और ए इंटू बी की बात करूँ तब ये ए और बी को आपस में मल्टीपल करेंगे तो क्रॉस क्रॉस जाएगा, ये क्रॉस क्रॉस जाएगा यानी बचेगा 1, तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ 1, ठीक है। तो ए प्लस बी का वैल्यू पता चलेगा ए और ए इंटू बी का वैल्यू पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे दिमाग क्या लगाना, हमें ए प्लस बी जहाँ पर रहेगा वहीं पे तो ये चीज़ यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो है नहीं, तो मैं यदि इसको कह दूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखे तो ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यहाँ पे 2ab नहीं है, यहाँ सिर्फ ab है, तो एक ab और चाहिए। तो मैं यदि बोलूँ एक ab प्लस में दे देता हूँ, ठीक है, और एक ab माइनस में दे दूँ तो कोई दिक्कत होगा, क्योंकि एक ab मिल के 2ab हो जाएगा। और हालांकि हमने जो प्लस माइनस दिया था घटेगा 0 ये बचेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ये प्लस ab है तो एक प्लस ab मैंने दे दिया, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉलो करना, अब बाकी बात माइनस ab दे दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे फार्मूलाज की बात करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक ab मिलकर हो जाएगा 2ab प्लस 2ab, अब माइनस बचेगा ए माइनस बी, तो यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलिए एक बार लिख देता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। और बटा उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है और ab है, ये क्या है माइनस ab है, तो इसको भी मैं यदि इस प्रकार माइनस ab है ना, तो इसको भी यदि मैं कह दूँ माइनस ab है, तो इसको यदि मैं इस प्रकार से बोलूँ कि माइनस ab है, इसको यदि मैं बोलूँ कि ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, यदि मैं प्लस अपने मन से ऊपर नीचे में प्लस 2ab एक माइनस 2ab से मल्टीपल कर दूँ यानी ये लगा दूँ तो प्लस माइनस घट के 0 ये होगा, हाँ। लेकिन यह सूत्र बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और बचा कितना ये माइनस 1ab और माइनस 2ab तो हो जाएगा माइनस 3ab, ये बचेगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करना है ए प्लस बी का स्थान पे 3 रखना है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी का स्थान पे 1 रखना तो हो जाएगा ए प्लस बी का स्थान पे 3 रखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस 3 तो 3 ए इंटू बी का स्थान पे 3 का स्क्वायर 9 9 में 1 गया बचा 8, 3 का स्क्वायर 9 9 में से 3 गया 6 कट गया तो 4 हो गया, ये कट गया तो 3 हो गया, तो 4/3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए 102 नंबर ये आपका प्रश्न दिया गया और इसको क्या करना है हल करना है, तो बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ये x है इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, ये स्क्वायर है टोपी बना दीजिए और इस पार में भी टोपी बना दीजिए, इससे फायदा यह होगा देखिए क्या होगा 2√2 इस प्रकार से रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पे रूट के अंदर रूट आ गया तो हमें क्या करना है ए प्लस बी का फॉर्मूला वाला पे बैठाना है, तो 2 को रूट के अंदर में ये 2 है तो 2 वही है, क्योंकि फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह तो स्क्वायर प्लस बी इसका प्लस 2ab हो गया करता है, तो 2 तो ही है ना ab, यानी कि इसको 2 खंड में तोड़ना है ताकि ऐसा खंड में तोड़ना है कि जोड़ के या घटा के 3 हो जाए। तो मैं कह सकता हूँ कि √2 गुना √a1 कर दें तो √2 × √1 √2 हो जाता है और √2
का वर्ग करके जब इसको जोड़िएगा तो ये देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं वर्ग करूँगा तो पता चला कि √2 का 2 होगा, 1 का 1 होगा, है ना। वर्ग करने के बाद 2 1 3 हो जाता है, यानी फॉलो कर गया। जब फॉलो कर गया तब मैं कह सकता हूँ कि ये √2 प्लस 1 का तो 1 निकल जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि √2 प्लस 1 किसका वैल्यू, √x का वैल्यू। अब 1/√x का वैल्यू निकालना है तो इसका चिन्ह चेंज कर दीजिए, तो √2 - 1 हो जाएगा, है ना। आपसे इसका वैल्यू पूछा पर बैठा दीजिए, तो x के स्थान पे मैं कह सकता हूँ, √x के स्थान पे कह सकता हूँ कि √2 प्लस 1, और ये माइनस तो या माइनस बीच में माइनस, और 1/x के स्थान पे कह सकता हूँ कि √2 - 1। आप देखिए माइनस जब गुना होगा तो -√2, इधर +√2 खत्म, -1 माइनस गुना माइनस करेंगे +1 और +1 तो 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए देखिए 103 नंबर प्रश्न क्या देगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है ये दिया गया भाई और इसको हल कर। देखिए देखने में नहीं लगता बहुत लंबा है, बहुत कैसे बनेगा पता नहीं। तो मेरे भाई जो बड़ा प्रश्न लगता है देखने में वही छोटा होता है, ध्यान में रखना। तो इसको बनाने के लिए एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक अप्लाई क्या करना है कि हर का लास्ट माइनस हर का फर्स्ट, बस आपका राइट आंसर हर। ठीक है, तो हर नीचे वाला कहते हैं, नीचे में लास्ट में देखिए रूट अंदर 100 है, तो 100 के बाहर आ जाएगा 10, और यहाँ पे फर्स्ट में देखिए 1 है, तो फर्स्ट 1 है, लास्ट 100, तो माइनस फर्स्ट 1 घटा दीजिए तो हो जाएगा 9। तो राइट आंसर 9। बोलिए कोई दिमाग लगाना था, कुछ नहीं था। तो ऐसा कब फॉलो करेगा, जब 1 2 के बाद 3 4 2 से ही स्टार्ट हुआ 3, अब 3 पे खत्म हुआ, फिर यहाँ से 3 से स्टार्ट हुआ 4, इस पे रहेगा तो फॉलो करना है, ध्यान में रखना। ठीक है, देखिए 4 नंबर भी वही प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही है आपका यानी 3 4 पे खत्म हुआ, फिर यही वाला 4 5, ये से फिर 5 से खत्म हुआ, ये मेरे भाई ये नहीं है। ठीक है, ये स्टार्ट गया 5 6, फिर 6 से खत्म हुआ 6 7, फिर इसी पर गया। ठीक है, और यहाँ पे 7 और 8 के बीच का अंतर भी बोलिएगा तो ऊपर वाला आ रहा है। ठीक है, क्या यहाँ 3 4 के बीच का अंतर ऊपर का, तो रूट के अंदर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फटाक से आप कर सकते हैं। ये वाला आपका घर नहीं है। ठीक है, जब आपको इतना सा काम फॉलो कर जाएगा, जैसे 3 4 इन दोनों के बीच का अंतर 1 का आ गया, इसका भी अंतर 1 का आ गया, और जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ, तब आपको फॉलो करना है। जैसे अभी हमने 103 में बताया, तो फॉलो क्या करना है, हर का लास्ट माइनस फर्स्ट करना है। तो हर में लास्ट के रूट 9 है, 9 का बाहर आ जाता 3। अब फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट आपका क्या है, √3 है, तो हो गया बस यही आंसर 3 - √3, 3 - √3 ऑप्शन नंबर सी। बताइए किसी को डाउट है? देखना कितना आसान है मेरे भाई। ठीक है, बहुत आसान है, फटाक से कर लिया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। क्लियर। देखिए 105 नंबर, देखिए ये दिया गया, देखिए बस वही दिया गया, यानी कि 100 और 99 मोटा मोटी देखिए तो एक का अंतर आ रहा है, यहाँ भी देखिए अंतर एक है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ाया है, एक माइनस है एक प्लस है, माइनस है प्लस, इस प्रकार से दिया गया। तो जब ऐसा क्रम में रहे, इस दरमियान माइनस रहे प्लस रहे माइनस रहे प्लस रहे, तब आपको करना क्या है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस फर्स्ट प्लस लास्ट अप्लाई कर लेना है। क्या अप्लाई करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट करना है। फर्स्ट में है 100, 100 के बाद 10 प्लस लास्ट में है 1, हर में देखना है। ठीक है, 1 का 1 है बाहर आएगा तो हो जाएगा 11, तो राइट आंसर 11 हो जाएगा। क्लियर है। तो मेरे भाई शुरू से लेकर के हमने क्या क्या यहाँ 105 नंबर, तो यानी कि आज जो है कि चैप्टर खत्म हो गया, अगले दिन चलेगा इसी पर आधारित सेकंड पार्ट चलेगा मेरे भाई। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा, धन्यवाद।